पे जो है वो है स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस, और इसी के साथ इसमें बोट एंड स्ट्रीम के भी सवाल हैं। A boat can travel at a speed of 13 km per hour in still water if the speed of the stream is 4 km per hour. Find the time taken by the boat to go 68 km downstream. अगर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, अगर आपसे डाउन स्ट्रीम की बात कही जा रही है तो मान लीजिए अगर x बोट की स्पीड है और y करंट की स्पीड है तो इनके बीच में ऐड का साइन लग जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है अप स्ट्रीम में क्या होगा, x और y के बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए आप कि बोट की स्पीड ऑफ बोट, तो क्या होगा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। ठीक है, अगर आपसे करंट की स्पीड पूछ लें तो अब इसमें क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। पहला सवाल देखिएगा, अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर एंड स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहा है तो इसका मतलब स्पीड जुड़ जाएगी, 13 + 4 17, 17 मतलब 17 चौको 68। सेकेंड क्वेश्चन, इफ टू ट्रेन्स 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स, रेल का मतलब होता है पटरी, एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेटिव स्पीड इफ़ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन कहा जाए तो स्पीड घट जाती है, तो 50 में से 30 घटाओगे 20 बचेगा, और डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी 350 अपॉन 20, 0 से 0 चला जाएगा। अच्छा देखिएगा ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2 9 से 18 और 5 7 से 35, 7 9 से 63, तो 63 सेकेंड्स आएंगे। ठीक है, ये सेकेंड में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाइसिकल गोज 11 मीटर इन 9 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा हुआ है 11 और टाइम दे रखा हुआ है 9, ये तो मीटर पर सेकेंड में आया। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4.4, 9 दूना 18, 22, 22/5 का मतलब 4.4। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द साइकिल। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही है। व्हाट अ मैन कवर्स 30 किलोमीटर बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 20 किलोमीटर बाय bicycle, his whole journey is completed in 3 hours. What is the speed of the cycle? ठीक है, तो जो आपकी स्पीड है कार की वो है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम प्लस, अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस पता है 20 किलोमीटर साइकिल से चलता है, लेकिन कितने स्पीड से चलता है ये तो मेरे को पता ही नहीं है, तो इसको मान लो x। टोटल टाइम लेता है 3, तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखो ये लिखा हुआ है 0.5 की वैल्यू, अब 2.5 आ जाए तो ये वैल्यू 3 दे देगा जोड़ करके, तो x की वैल्यू मैं 8 रख दूँ तो ये क्या बनाएगा 8 दूना 16, 8 पंच 40, यानी 2.5 इससे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। 8 के ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। A person can complete a journey in 21 hours. He covers the first 1/3 of the journey at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1/3 ऑफ द जर्नी, 1/3 ऑफ द जर्नी अगर कह रहा है तो इसका मतलब हो गया, अगर मैंने आपको डिस्टेंस कहा x तो इसका 1/3 40 की स्पीड से प्लस बचा कौन कितना 2/3 कितने की स्पीड से चलेगा, तो 60 की स्पीड से चलेगा। टोटल टाइम कितना लेगा 21 लेगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है केवल, देखो ये वैल्यू आ जाएगी 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 4x, ये 21 के बराबर होगा। देखो ये बनाएगा 7x अपॉन 360, 7 तिहाई और 360 का गुणा अगर मैं करता हूँ 3 से तो ये आता है
1080, पहला ऑप्शन। A thief Rohan is spotted by a policeman Ramesh from a distance of 250 meter. When they see each other, they start running. How much distance is covered by Rohan, who is running at the speed of 20 km per hour before being caught by Ramesh, who is running at a speed of 20 km per hour? ध्यान से देखिएगा, रोहन जो चोर है वो रमेश को 250 मीटर डिस्टेंस पर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस है। ठीक है, अब देखो चोर भागता है, चोर भागते भागते यहाँ पे आ जाता है, पुलिस इस पॉइंट पे आकर के चोर को पकड़ लेती है। चोर यहाँ से यहाँ तक भागेगा x किलोमीटर, जबकि पुलिस इतने ही टी टाइम में 250 प्लस x चल देगी। तो टाइम सेम हुआ तो टाइम सेम कर दो, 250 प्लस x। पुलिस की स्पीड कितनी है? पुलिस है रमेश और रमेश की स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे रमेश की स्पीड है 25 और चोर की स्पीड कितनी है? तो 20। 5 चौको 20 पचम 25, देखो 25 चौको 100, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1000 मीटर। इसको कहते हैं 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम आगरा एंड मेरठ एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर। देखो सेम टाइम पर तो निकलती हैं, यानी टाइम क्या है? कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस रेशियो में स्पीड बढ़ेगा उसी रेशियो में डिस्टेंस बढ़ेगा। और कह रहा है ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही। तो स्पीड दे रखा हुआ है 16 और 32, 16 और 32 ये दे रखा हुआ है स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये भी 16 और 32, ये देखो 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो 1 और 2 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 64 किलोमीटर मोर। यहाँ पे कितना ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? एक की वैल्यू कितनी है? 64। पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, टू स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 + 1 यानी 3। 64 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 192। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 310 एंड 340 मीटर रिस्पेक्टिवली आर 285 मीटर अपार्ट। देखो 310 और 340 मतलब 650। अब 650 में 285 को भी जोड़ना है, ये आ जाएगा मीटर में। ये तो आपका डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी? तो देखो यहाँ पे कहा है द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, हाँ, ईच अदर टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो स्पीड है वो जुड़ जाएगा 5 × 6 306। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 5 13 6 2 8 1 9 306। अब बात ये बन रहा है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18, ठीक है, तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 जाएगा नीचे। 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, 17 पच्चे 85, 8 बचा 17 बचे 85, 5 एकनम 5, 5 एकम 5 यानी 11 सेकेंड। Two trains start at the same time from two stations and proceed towards each other at speed of 120 km per hour and 80 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has travelled 60 किलोमीटर more than the other. देखो इस तरीके का सवाल एक मैं बताया हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है। A policeman travelling at a speed of 120 km per hour chases a thief 5000 meter away from him and travelling at a speed of 100 km per hour. What is the time taken by the policeman to catch the thief? तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लो। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या हो जाएगा, अब तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5000 प्लस x, यहाँ पे पुलिसमैन की स्पीड बराबर चोर की डिस्टेंस और स्पीड। ये जाएगा 60 बार में, नहीं ये चला जाएगा आपका 0 से 0 काटो और ये जाएगा 2 6 12 2 5 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,000 मीटर। 25,000 मीटर यानी ये हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर, तो देखो 25/100 टाइम पूछा है ना, तो
25/100 गुणा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिनट में दे रखी हुई, आंसर आएगा आपका किस में, ये आएगा घंटे में, तो घंटे से मिनट में चेंज कर दिया, तो 0 से 0 चला गया, 25×100 यानी 15 मिनट आपका राइट आंसर होगा। अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसिकल फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, द स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। देखो 2 किलोमीटर में अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। 100 किलोमीटर टोटल है, 40 वो कवर कर चुका है, तो बचा कितना 60, 60 को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम, टाइम कितना आएगा 6 घंटे, 2 घंटे ये 6 घंटे ये, टोटल टाइम कितना हो जाएगा आप कहोगे 8 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी है वो है 100, यही तो आपको एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 27 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर टेकिंग 1 आवर ईच टाइम, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट। देखो डाउन स्ट्रीम 27/1, तो ये हो जाएगा इसकी स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, इसमें भी 1 घंटा ही ले रहा है, तो 18/1 यानी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने बताया अगर करंट की स्पीड आपको पता करनी है, तो आपको क्या करना होता है 27 - 18/2 यानी 9/2, दैट इज़ 4.5। क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉकड एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन इन 2 आवर्स। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देता है, तो आपको डिस्टेंस मिल गया कितना है, तो 10 × 2, ये आपको डिस्टेंस दिया 20, ये आपका आ गया डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बजाय 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा करके यानी 15 कर दें, 15 कर दिया इसने, तो बोला है हाउ अर्ली वुड आई रीच माई डेस्टिनेशन, मैं कितनी जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा जल्दी, तो 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, ठीक है, ये मिनट में आ गया। अब यहाँ पे ये जो घंटे में आया हुआ है उसको मिनट में चेंज करो, 4 में 80, ये आएगा 80, तो कितनी जल्दी पहुँचा है, तो माइनस कर दो, आ जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट जल्दी पहुँच गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मैन travels at a certain distance at 10 kilometer per hour and return to the starting point at 8 kilometer per hour. The total time taken by him for the entire journey is 1.5 hours. टोटल टाइम उसको जो लगा है वो लगा है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2 इंटू, अब देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाता है, और डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे एवरेज लगा दो। एवरेज क्या होता है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2, ये तो आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मल्टीप्लाई समय के साथ कर दोगे तो ये दे देगा डिस्टेंस, ठीक है, 2 से 2 चला गया, 3/18 यानी 3 × 18, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो 40/3, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 40/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। The speed of 3 trains are in the ratio 5, ratio 3, ratio 7. What is the ratio of the time taken by them to travel the same distance? डिस्टेंस सेम है, तो टाइम जो है वो स्पीड का क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब 1/5, 1/3, 1/7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। Question number 17, Rahul and Rohit start running on a circular track of length 360 meter from the same point simultaneously with a speed of 3 meter per second and 4 meter per second. After how much time from the start they will meet again at the starting point? दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और डिस्टेंस है 360, सेम डायरेक्शन में चलने पर स्पीड घट जाती है, तो 3 में से 4 गया तो बचेगा 1। ओके, अब मिनट में इसको लाना है, ये आया है सेकंड में, ये सेकंड में आया है, तो मिनट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 60 से डिवाइड, ये 6 बार में चला जाएगा, तो 6 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।